आज जो है हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम देखेंगे, पीएच से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कैलकुलेट करना है, यानी कि कैलकुलेट द पीएच, calculate the pH of a solution obtained by dissolving फर्स्ट नंबर आपका कि 0.02 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 2 liters of the solution एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका इसी में 0.01 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 2 liters of solution, in 2 liters of solution। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन का क्या रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन का हम लोग को पीएच फाइंड करना है कि पीएच कितना होगा। पीएच फाइंड करने से यह हम लोग को पता चल जाएगा कि वह बेस है कि वह आपका एसिड है, ठीक है। तो पीएच का कैलकुलेशन क्या होगा, पीएच का वैल्यू क्या होगा, वही चीज कैलकुलेट करना है कि बाय डिसॉल्विंग हम लोग डिसॉल्व करते हैं। क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, तो 0.02 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 0.02 मोल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं। डिसॉल्व है किसमें, डिसॉल्व है तो 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, 2 लीटर का सॉल्यूशन में 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका डिसॉल्व है। एक दूसरा 0.01 मोल जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वह डिसॉल्व है 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड करना है पीएच का वैल्यू। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला हम लोग सीन्स जहाँ पे देखते हैं कि 2 लीटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना है, 0.2 मोल है। तो हम लोग निकालेंगे 1 लीटर में कितना होगा, ठीक है। 2 लीटर में कितना है, उसके बाद इससे क्या निकाल लेंगे 1 लीटर में कितना है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट नंबर के लिए कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl आपका कितना होगा। जब भी मोलर कंसंट्रेशन की बात आए, किसी का भी मोलर कंसंट्रेशन की बात आएगा तो यह याद रखिएगा पर लीटर, ठीक है। अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो पर लीटर, अगर मास के हिसाब से देखेंगे तो पर केजी, यानी 1 केजी में कितना, मास के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से 1 लीटर में कितना। तो यहाँ पे 2 लीटर सॉल्यूशन है, 2 लीटर में 0.02 मोल, तो 1 लीटर में कितना, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 0.02 मोल अपॉन आपका क्या हो जाएगा या 2 लीटर, यानी कि यह कह सकते हैं कि मोल पर लीटर, ठीक है। यानी कि कितना आ गया 0.01 मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितना मोल आपका मिला हुआ है 0.01, ठीक है। यह तो आपका यह हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए चूंकि HCl यहाँ पे क्या देख रहा है 0.01 ग्राम, यानी कि इसको अगर हम लोग करते हैं तो किस तरह से होगा, यह देखिए तो यानी 0.0 हटाए या पॉइंट हटाए, यानी 1 अपॉन पॉइंट हटाए, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो, ठीक है। मोल पर लीटर, क्लियर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर मोल पर लीटर,
ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग और इस तरह लिख सकते हैं, 10 टू द पावर कितना हो गया -2, 10 टू द पावर -2, यानी सिंपली हम लोग इसको इस तरह डायरेक्ट वे में भी लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर, ठीक है। यह आ गया। तो पीएच जो होगा सॉल्यूशन का, यानी पीएच ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना होगा, सॉल्यूशन जो होगा, यह देखिए पावर कितना है -2, यानी कि जो भी पावर है, यह हमेशा याद रखिएगा कि पीएच का जो वैल्यू होता है वह माइनस ऑफ पावर ऑफ 10, ठीक है। नोट पॉइंट में पीएच का वैल्यू जो होता है माइनस ऑफ पावर ऑफ 10, यहाँ पे पावर ऑफ 10 कितना है -2 और माइनस 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 प्लस, यानी पीएच का वैल्यू कितना हो गया 2, यानी इस सॉल्यूशन का जो पीएच आ गया वह 2 आ गया। और जैसे ही 2 आ गया तो यह एसिड है कि बेस है, यह एसिड है, यह आपका एसिड है। क्योंकि पीएच वैल्यू 2 है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, हम लोग जानते हैं 3 या 3 से कम हो स्ट्रॉन्ग, यानी कि यह क्या होगा, यह स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है इसी का सेकंड नंबर कितना इजी वे में आप बना लोगे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए कि मोलर, आपका मोलर कंसंट्रेशन हम लोग निकालेंगे। क्यों निकालेंगे मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन जो है आपका 2 लीटर है, तो 1 लीटर में आपका कितना होगा, यह चीज हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले निकाल लेना है हम लोग को। चलिए हम लोग निकालते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 इक्वल टू आपका कितना होगा, यानी कि 0.01/2 मोल पर लीटर, यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व आउट करते हैं तो यह आपका सॉल्व होकर कितना आ जाएगा कि 0.005 मोल पर लीटर, यह आपका आ गया। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि H2SO4 में यह कम्प्लीटली यह आयनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। यह कम्प्लीटली आयनाइज्ड होने के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि H2SO4 प्लस आपका वाटर क्या बनेगा, यह आपका ट्वाइस H प्लस आयंस में कन्वर्ट होगा, और दूसरा आपका SO4 2 माइनस। यहाँ पे देखिए यहाँ कितना है, यह कितना है आपका 2 है, यह कितना है 2 गुना है। यह आपका जब यह 2 गुना है तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन के लिए यह आपका मोल जो है यह 1 हाइड्रोजन 1 H प्लस आयन का शो कर रहा है, प्रत्येक 1 H प्लस आयन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे है कितना 2 आयन है, तो 2 आयन के लिए क्या करना होगा, 2 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से हम लोग को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक मोलिक्यूल जो है यानी H प्लस आयन जो टोटल आपका हो जाएगा वह 2 × 0.005 मोल होगा पर लीटर, यानी कि आपका यह 0.01 मोल आपका पर लीटर, ठीक है। तो यह आपका हो गया 1.10 या 1.100 मोल पर लीटर, ठीक है। यानी कि यह आपका हो गया 1/10 स्क्वायर मोल पर लीटर, यानी कि 10⁻⁻² मोल पर लीटर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए तो पीएच वैल्यू जो होगा वह कितना होगा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वह कितना होगा, ठीक है। यह कितना होगा, यहाँ पे पावर आपका -2 यानी -2 यानी क्या हो गया 2,
पीएच का वैल्यू आपका 2 आया। जब 2 आया यह क्या होगा, एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इस तरह से हम लोग इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग चैप्टर देखेंगे कि मेजरमेंट of the strength of the acidic and basic solution. अब एक चीज देखिए कि मेजरमेंट करना है कि एसिड का स्ट्रेंथ कितना है, कि हाउ मच आपका वह स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना आपका वीक है, कितना आपका वीक है। एसिड और बेस सॉल्यूशन, वह मेजरमेंट हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। यह याद रखिएगा, जब भी मेजरमेंट की बात आएगी तो दो तरह से मेजर किया जाएगा। पहला तो हम लोग यूज कर सकते हैं वह आपका जो है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, उसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि एसिड का स्ट्रेंथ कितना है, एसिड सॉल्यूशन का, और बेस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कितना है। दूसरा जो है वह है पीएच मीटर। दूसरा क्या है, पीएच मीटर है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला जो है मेजरमेंट का हम लोग है बाय यूजिंग a universal indicator। ठीक है, अब देखिए यह है क्या कि mixture of number of indicator indicator shows different colors at different pH value is called universal indicator। To measure the pH, pH of any solution, a paper strip impregnated with the universal indicator is used. This paper is called
पीएच पेपर, ठीक है। अब देखिए जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यह आपका 14। यहाँ पे डार्क रेड, यह आपका रेड, लाइट रेड, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो, फिर ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, ग्रीन, ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, नेवी ब्लू, पर्पल, डार्क पर्पल, वायलेट, डार्क वायलेट, कुछ समझिए, ठीक है। कि मेजर जो करते हैं, पहला तो यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है कि अब मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर, यह जो है कि यह मिक्सचर है, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है, जो कि दिखाता है डिफरेंट कलर दिखाता है एट डिफरेंट पीएच वैल्यू पे। यानी कि अगर मान लो यह लाइट रेड हो गया तो पीएच वैल्यू इसका कितना हो गया, 2 हो गया। डार्क रेड हो गया, पीएच वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ब्लू केवल आ गया, पीएच वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। तो यह पीएच वैल्यू दिखाता है, ठीक है। इसी को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें मेजर करने के लिए पीएच, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच को मेजर करने के लिए एक पेपर लेते हैं। उसी पेपर में सारा चीज होता है। एक पेपर स्ट्रिप लेते हैं जो इंटीग्रेटेड होता है, किसके साथ, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ होता है। और यही पेपर जो है पीएच पेपर कहलाता है। यह पेपर है, ठीक है। इसको अगर हम लोग डुबा दिए सॉल्यूशन में और वह सॉल्यूशन जो है ऑरेंज कलर का आ गया, यानी कि पीएच वैल्यू उसका कितना हो गया, 4। और अगर वह ऑरेंज येलो कलर आ गया, दैट मीन्स उसका वैल्यू क्या हो गया, 5, ठीक है। अगर ग्रीनिश येलो आ गया उसका वैल्यू कितना हो गया, 6। अगर ग्रीन आ गया तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 7। अगर ग्रीनिश ब्लू आ गया तो उसका वैल्यू हो गया 8। ब्लू केवल हो गया तो उसका वैल्यू कितना हुआ, 9। उसी तरह नेवी ब्लू अगर आ जाता है तो इसका वैल्यू 10 हो जाएगा। फिर पर्पल हो जाता है तो उसका वैल्यू 11 हो जाएगा।
डार्क पर्पल अगर हो गया तो उसका वैल्यू 12 आ जाएगा, वायलेट कलर आ गया तो दैट मीन्स उसका वैल्यू 13 हो गया, और डार्क वायलेट आ गया तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 14 हो गया। तो इसी को हम लोग जो मेजर कर सकते हैं उसका स्ट्रेंथ एसिड बेस का, किसके द्वारा, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मेजर इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, यह याद रखिएगा, यह सी है, ई नहीं है। ठीक है, ओ सॉरी, यह डी है, इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पे यह चीज हम लोग को याद रखना है। 0 किसके लिए, 0 आपका डार्क रेड 1, लाइट रेड 2, डार्क ऑरेंज 3, ऑरेंज 4, ऑरेंज येलो आपका 5, ग्रीनिश येलो 6, ग्रीन 7, ग्रीनिश ब्लू 8, ब्लू 9, नेवी ब्लू 10, पर्पल 11, डार्क पर्पल 12, वायलेट 13 एंड डार्क वायलेट 14। तो यह चीज हम लोग को याद रखना है। अब जो है सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे वह है आपका कि कौन सा है, तो पीएच मीटर। बाय यूजिंग पीएच मीटर, एक पीएच मीटर आता है, वह कलर वलर नहीं बताएगा, डायरेक्ट आपका इंडिकेशन देगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो इस तरह से हम लोग उससे हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग पीएच मीटर। चलिए सेकेंड नंबर जो हम लोग देखेंगे पीएच मीटर। बाय यूजिंग पीएच मीटर, मीटर। अब देखिए पीएच मीटर है क्या, वह पहले हम लोग देखते हैं। द पीएच पेपर gives only approximate value of the pH of the solution nowadays pH of solution accurately with the help of an instrument called pH meter। अब देखिए कि पीएच मीटर जो है वह एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का वह क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें डायरेक्टली, क्योंकि पीएच पेपर के द्वारा जो हम लोग करते थे वह एक अप्रोक्सीमेट देता था। ठीक है, कि कोई कलर में कि थोड़ा डार्क हो गया, थोड़ा लाइट हो गया। अब लाइट में भी अगर थोड़ा लाइट हुआ है वहां पे थोड़ा सा दिक्कत, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन में लेते थे पीएच पेपर के द्वारा। लेकिन अब जो आजकल जो डेवलप हो गया है कि इंस्ट्रूमेंट ही डेवलप हो गया है जिसको हम लोग पीएच मीटर कहते हैं, वो डायरेक्टली एग्जैक्ट आपका बता देगा कि यह आपका 1 है या 1.2 है या 3 है, 3.1 है। इस तरह से वह मीटर जो है वह एक्यूरेटली बताएगा कि वह कितना उसका वैल्यू
है, पीएच स्केल पे उसका कितना आता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच मीटर बोलते हैं। आजकल यह सबसे ज्यादा यूज जो हो रहा है इसी इंस्ट्रूमेंट का हो रहा है, जिसको हम लोग पीएच मीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देखे कि मेजर जो किया जा रहा है दो तरह से, एक पीएच पेपर के द्वारा, ठीक है, जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, दूसरा आपका पीएच मीटर के द्वारा हम लोगों को पता चल रहा है कि कौन सा एसिड है, एसिड का स्ट्रेंथ कितना है, कौन सा बेस है तो और बेस का स्ट्रेंथ कितना है। यह सारा चीज हम लोग इस दो तरीके से नाउअडेज में वर्क कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं। अब जो है कि हम लोग जो देखने वाले हैं कि रोल ऑफ पीएच, पीएच का रोल क्या है हमारे एवरी डे में, प्रत्येक दिन पीएच का क्या रोल प्ले करता है, या पीएच फायदे वाला रोल प्ले करता है कि नुकसान वाला रोल प्ले करता है, यह सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि आप लोग देखे होंगे कि एसिड रेन जब भी होता है तो वह हार्म करता है, किसको हार्म करता है, तो रिवर को भी हार्म करता है। ठीक है, कि उसका पानी जो है एसिडिक हो जाता है। तो जो भी आपका हाइडल एलिमेंट है उसमें प्रेजेंट, यानी कि एक्वेटिक आपका एनिमल जो है, जिसको हम लोग पानी में रहने वाला जीव जो होता है, वह आपका क्या है, वह मरने लगता है एसिडिक होने के बाद। लैंड जो होता है एसिडिक रेन की वजह से वह भी एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे क्या हुआ, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है हम लोग जो जानते हैं कि जो भी आपका यहाँ पे जो बहुत बड़ा बड़ा जो संगमरमर का दीवार, मतलब कि जो उसको क्या बोलते हो कि मंदिर आपका, मस्जिद आपका, या कब्रगाह जो है, जो भी कि आपका इंसिडेंट वाला जो बिल्डिंग है, ठीक है, जो पत्थर सबका बना होता है, वह भी आपका डैमेज करता है। तो यहाँ पे यह चीज हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारा फैक्ट्री से भी कुछ एसिडिक जो है आपका रेसिड्यू जो निकाल रहा है, इम्प्योरिटीज जो वह डिप्लॉय कर रहा है, कहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है, तो रिवर में डिप्लॉय कर देता है, उससे एसिडिक हो जाता है। कुछ फैक्ट्री जो है बेस को डिप्लॉय कर देता है रिवर में, वह बेसिक बना देता है। तो ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक दोनों हार्मफुल है। ठीक है, अब इसको सही करना किस तरह सही करेंगे, तो इसी पीएच के द्वारा हम लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, अगर यह पीएच हम लोग को मालूम अगर है तो न्यूट्रल करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देखे पीएच को न्यूट्रल कैसे करते थे, कि वह न्यूट्रल कैसे होता था, यह हम लोग देख चुके हैं। तो उसी तरह से हम लोग इसको न्यूट्रल करने के, एसिड हो गया, अब बेस वाला कंटेंट उसमें मिलाएंगे, वह न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग को एसिडिटी हो जाता है तो उसका पीएच हम लोग को मालूम है, इस वजह से उस पीएच के अनुसार ही हम लोग डालते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखते होंगे कि हल्का फुल्का एसिडिटी आप लोग को होता होगा, तो इनो पी लेते हो तो वह ठीक हो जाता है। और बहुत ज्यादा मात्रा में एसिडिटी हो जाता है तो एक इनो से काम नहीं चलता है, एक इनो से कम नहीं, 2-3 ठोप पीना पड़ता है खटाकर, उससे भी कम नहीं चला तो डायरेक्ट हम लोग को सोडा पीना पड़ता है। ठीक है, तो अगर पहले हम लोग इनो पिए काम नहीं हुआ, फिर सोडा, डायरेक्ट सोडा हम लोग पिए, ठीक है, तब जाके काम पड़ा, तो दो चीज हम लोग को लेना पड़ा। ठीक है, अगर वह एसिडिटी का हम लोग को पीएच मालूम अगर हो जाए तो यह पता चल जाएगा कि हमको सोडा पीना है कि इनो पीना है, क्योंकि इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है, उसके बाद और सोडा में क्या होता है, NaOH होता है। तो हम लोग को सोडा पीना है कि आपका वह इनो पीना है, दोनों में से अगर पीएच हम लोग को पता है तो इजी वे में हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट वही चीज चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए डेली लाइफ में कि पीएच का वैल्यू, पीएच कितना अच्छा, कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, चाहे फार्मिंग वाला हो, फार्मिंग के लिए हो, रिवर के लिए हो, ठीक है, या हमारी बॉडी के लिए हो, उस सारे में हम लोग को यहाँ पे पीएच का वैल्यू, जो इम्पोर्टेंस जो है पीएच का, वह नजर आ रहा है। तो चलिए टॉपिक है आपका रोल ऑफ पीएच, रोल ऑफ पीएच
इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ, यह आपका टॉपिक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि दो सिस्टम में पहला सिस्टम जो है कि इन बायोलॉजिकल सिस्टम कहने का मतलब ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में, ठीक है, प्लांट के लिए, इस सारे में क्या रोल प्ले करता है, किस तरह से रोल प्ले कर रहा है पीएच, वह हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और दूसरा जो है हम लोग देखेंगे कि दूसरे में हम लोग देखेंगे कि डाइजेस्टिंग सिस्टम में, दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है टूथ डिके, कभी कभी आप लोग नाम सुने होंगे कैविटी हो जाता है, ठीक है, तो दांत इससे खराब हो जाता है। कभी कभी क्या करो, नींबू, आप लोग नींबू क्या करना, नींबू अगर खाते रहो, खट्टा ज्यादा खाते रहो, दांत बड़ा दूसरे जैसा हो जाता है। तो वह एसिड जो है वह भी हार्मफुल है, वह भी क्या है, हार्मफुल है। जो भी हम लोग खाते हैं, मीठा खा लेते हैं, उसमें भी एसिड होता है, ठीक है, वह दांत के लिए क्या होता है, खराबी होता है। यानी कि और जितना प्रायः भोजन में जितना भी हम लोग फूड लेते हैं वह उसमें मीठापन होता ही होता है, ठीक है। दैट मीन्स मीठापन कहने का मतलब इंडिकेशन ऑफ एसिड, मीठापन कहने का मतलब इंडिकेशन। अब आप बोलोगे सर मीठा बस तो मीठा हो गया, एसिड तो खट्टा होता है, ठीक है, लेकिन आप लोग यह जानो कि वही खट्टापन वाला एसिड कुछ दिन रहने के बाद मीठा हो जाता। जैसे हम लोग लेते हैं आम, स्टार्टिंग में क्या होता है जी, खट्टा होता है आम, ठीक है, वह आम क्या होता है, खट्टा होता है, वह धीरे धीरे डेवलप करके उसका खट्टापन दूर होता है, लेकिन उसमें कंटेंट, कुछ ना कुछ कंटेंट जो है वह एसिड का वह रह ही जाता है। जैसे ऑरेंज, कच्चा ऑरेंज खा, पूरी खट्टा लगेगा, ठीक है, पूरी खट्टा लगेगा, लेकिन वही पकने के बाद वह क्या होता है, खट्टापन तो उसमें रहता है, लेकिन खट्टापन थोड़ा हल्का हो जाता है और मीठापन उसका ज्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो एसिड का क्वांटिटी है, एसिड का प्रेजेंटेशन है, उसमें प्रेजेंट रहता ही रहता है। तो जितना भी आप चीज फूड में हम लोग यूज करते हैं, कुछ ना कुछ एसिड उसमें होता ही है, ठीक है। और वह एसिड हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मुंह में ही डालते हैं, ठीक है, और मुंह में जब डालते हैं तो एसिड जो है रिएक्शन करता है किससे, आपका तो मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। अब आप बताइए कैल्शियम क्या है, मेटल है कि नहीं, कैल्शियम यहाँ पे आपका मेटल है, और इसी कैल्शियम से बना हुआ है आपका दांत, ठीक है। यानी कि यह दांत को क्या करेगा, खराब करेगा, एसिड खराब करेगा दांत को, ठीक है। इससे क्या होगा कि ज्यादा अगर खट्टा वाला चीज खा लो कि एकदम दांत को खाना टाइप, यानी कि इस तरह से लगेगा कि बेस्वादी टाइप में, ठीक है, तो और झंझनाहट टाइप में आ जाता है, ठीक है। और दांत को देखोगे जब आगे से तो नहीं, लेकिन जब आ करोगे तो दांत में देखोगे कि उजला परत टाइप में वह बार बार जमा होते जाता है। अगर आप उसको खुरचोगे तो वह उजला चीज आप लोग को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी, ठीक है। वही कैविटी के कारण क्या होता है, जर्म्स हो जाता है, जिसके कारण दांत सड़ने लगता है, ठीक है, दांत में दर्द होने लगता है, और लास्टली दांत को हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। उसके बदले तब जो ऑर्डिनरी मैनमेड दांत हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और अगर बाय द वे एक या भी कोई खुश हो जाता है कि चलो दांत गया तो अच्छे हुआ, हम सोना का दांत लगाएंगे। अब सोना का दांत लगाया तो चोरवा लोग से उसको प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, चोर लोग से भी तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा ना जी, उसका भी। तो यहाँ पे बहुत घटा है। तो इस सारा घटा से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पीएच देखते हैं, ठीक है, पीएच देखते हैं, और वह जो एसिडिक हो गया है हम लोग ऐसा टूथपेस्ट यूज करते हैं जो उस एसिड को न्यूट्रल कर दे। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एसिड के बदले एसिड ना हो, दूसरे हो, बेसिक टाइप में अगर हो जाए तो हम लोग पेस्ट यूज कर लेंगे एसिड वाला,
न्यूट्रल, ठीक है। और प्रायः जितना भी आपका पेस्ट यूज हो रहा है वह बेसिक पेस्ट ही है, उसमें बेस का कंटेंट आपका होता ही है, जो कि वह एसिड को क्या करता है, साफ सफाई कर देता है। इस वजह से बोला जाता है कि खाने के बाद रात में जरूर से आप लोग क्या करो, ब्रश करो। खाने के बाद अगर ब्रश करते हो कि दिन भर जितना भी एसिडिक टाइप में आप लोग खाते हो, ठीक है, वह ब्रश करने से क्या हो जाता है, क्योंकि उस पेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। और वह जो एसिड जो है चिपका विपका जो दांत में है, ठीक है, वह बेस की वजह से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से दांत जो है सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि टूथ डीके के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कौन? पीएच रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सेल्फ डिफेंस जो होता है, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल हो गया, प्लांट्स या केमिकल वॉरफेयर जो होता है, वह सारा चीज में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कि एक चीज देखिए कि बहुत सारा जो पीएच जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कुछ जो आप लोग को पता ही होगा कि ऑक्साइड जो होता है, ऑक्साइड जो होता है प्रायः वह बेसिक होता है, ठीक है। ऑक्साइड क्या होता है, प्रायः वह बेसिक होता है और वह एक परत टाइप में बनाता है। मेटल पे ऑक्साइड जो है वह परत टाइप में बना देता है। उस परत को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड का यूज करेंगे। उस परत को, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जंग लगा हुआ जो आयरन है, आप लोग देखे होंगे घर पे अवेलेबल भी हो जाएगा, लगभग सबके अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना कि उसमें आप थोड़ा सा एसिड डाल देना, थोड़ा सा एसिड डालोगे तो इससे देखना वह फटाफट उसका जो जंग जो है ना वह खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ से ऐसा इस वजह से हुआ कि चूंकि वह ऑक्साइड था जो कि परत बनाए हुए था, ठीक है, वह ऑक्साइड को वह क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता था, क्योंकि वह बेस, वह ऑक्साइड जो है बेस, और एसिड डाले, एसिड और बेस निकला बना। और अब यहाँ प्रॉब्लम है कौन सा एसिड डालेंगे, कौन सा एसिड किस पे काम करेगा, क्या सारा एसिड उस पे काम करेगा। जैसे जंग लगा लोहा जो है, ठीक है, जंग लगा लोहा पे अगर हम लोग दही में भी एसिड है, दही डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नींबू डालो, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी वाला सब जो एसिड है वह डाल दो, फटाफट खत्म। तब हम लोग को यह पता नहीं है कौन सा एसिड किस पे डालेंगे और वह क्लीन अप हो जाएगा, वह क्लीन अप हो जाएगा, या तो पता नहीं है। इसके लिए हम लोग को कहां पे किसका हेल्प लेना होगा, पीएच वैल्यू उसका देखना होगा कि पीएच वैल्यू कितना है, वह बेस है तो कितने पीएच वैल्यू वाला बेस है। अगर यह पता चल जाए तो हम लोग एग्जैक्ट एसिड वही चीज यूज करेंगे, नहीं तो दही भी बर्बाद, नींबू भी बर्बाद, बैटरी वाला पानियो बर्बाद, ठीक है, यानी तीनों बर्बाद हो रहा। लास्ट में बैटरी वाला पानी काम कर गया, लेकिन यह दोनों तो बर्बाद हो गया ना पहले, हाँ, यह दोनों क्या हो गया, बर्बाद हो गया। इस वजह से वह बर्बादी से बचने के लिए भी पीएच का रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वह सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला जो हम लोग देखेंगे, फर्स्ट जो रोल प्ले कर रहा है इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इन लॉजिकल सिस्टम, ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं कि इन ह्यूमन एंड एनिमल ह्यूमन और एनिमल में क्या रोल प्ले करता, वही एसिडिटी वाला, ठीक है। यह सारा चीज जो है और ग्रोथ के लिए भी आपका यह इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका ह्यूमन ब्लड हो गया, टीयर हुआ, सलाइवा हुआ,
हुआ, इसका जो पीएच होता है अप्रॉक्स पीएच होता है C/7.4 अप्रॉक्स, ठीक है 7.4 होता है। अगर ब्लड में, अब एक चीज बताइए, ब्लड का नॉर्मली 7.4 होता है, अगर 8 हुआ तो ब्लड खराब हो गया। उसको नॉर्मल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एसिड का वाला एसिडिक दवाई यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यह अगर कम हो गया 7 हो गया, तो बेसिक दवाई वाला जो मेडिसिन है वह यूज करेंगे और 7.4 तक लाएंगे। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी हम लोग यूज देख रहे हैं ना, जितना हम लोग का जरूरी है वह 7.4 पीएच वाला हम लोग को जरूरी है। अगर ज्यादा हो गया तो एसिडिक मेडिसिन खाएंगे, कम हो गया बेसिक मेडिसिन खाएंगे, और उसको हम लोग क्या कर लेंगे, नॉर्मल कर देंगे। अगर 7.4 से ज्यादा हो गया फिर भी तबीयत खराब, और कम हो गया फिर भी तबीयत खराब हो जाएगा। तो इस सब से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे देख लिए, जितना बढ़ेगा उतना हम लोग यूज एसिडिक या बेसिक यूज करेंगे, जितना बढ़ेगा घटेगा तो, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि एक चीज याद रखिएगा कि हमारा जो बॉडी जो है, मोस्ट ऑफ जो है वह बॉडी में वह रैंक जो है 7.0 से 7.8 तक का, ठीक है। बॉडी का जो कंपोनेंट ऑफ बॉडी जो है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ बॉडी, जितना भी कंपोनेंट ऑफ बॉडी है वह उसका रेंज जो है वह 7.0 से 7.8। इसी पे अगर यह इस रेंज से आगे या पीछे हुआ तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम। उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इस रेंज से ज्यादा हो गया एसिडिक यूज कर लेंगे, इस रेंज से कम हो गया तो बेसिक यूज करके, मेडिसिन यूज करके अपने आप को क्या कर लेंगे, ठीक कर देंगे। और यही चीज अगर पता नहीं होता तब क्या करते, कभी क्रोसिन खाते, कभी एसिलॉक खाते, कभी मेगापेन खाते, यानी कि ट्राई करते रहते, ठीक है। कभी हैजा का दवाई खाते, कभी मलेरिया का दवाई खाते। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं कि प्लांट में यह कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्लांट। अब एक चीज देखिए, प्लांट में ग्रोथ के लिए, फॉर ग्रोथिंग के लिए इसका यूज होता है। ग्रोथिंग में कैसे कि आप देखिए कि एसिडिक लैंड में अगर वह हम लोग डेवलप कर रहे हैं किसी प्लांट को, तो फर्टिलाइजर हम लोग को यूज करना होगा। कौन सा, तो बेसिक टाइप में। अगर बेसिक लैंड में वह यूज हो रहा है तो वहां पे उसके सही में ग्रोथ कर के लिए हम लोग को कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना होगा, एसिडिक फर्टिलाइजर यूज करना होगा नॉर्मल बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं प्लांट के लिए भी यह बहुत रोल प्ले कर रहा है। कौन, यह पीएच रोल प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर इन डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिडिटी वगैरह जो हो जाता है, यानी कि डाइजेस्ट करने के लिए यह भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग पीएच में उसका स्केल देख लेते हैं, हमारे जो शरीर में जो क्या कहते हैं कि यह जो एसिडिटी वगैरह जो बनता है उसका पीएच अगर वैल्यू हम लोग को पता है तो इजी वे में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एसिडिटी, ठीक है, एक्सेट्रा। थर्ड नंबर जो हम लोग देख रहे हैं, टूथ डीके caused by acid, for correction we use basic paste,
फॉर क्लीनिंग टीथ। ठीक है, तो करेक्शन के लिए एक चीज याद रखिए, टूथ डीके जो काउज है किसके द्वारा काउज होता है? एसिड के द्वारा। फॉर करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं बेसिक पेस्ट यूज करते हैं, किसके लिए? क्लीनिंग टीथ के लिए। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट किसमें करता है कि सेल्फ के लिए। आप लोग देखिए सेल्फ के लिए कैसे यूज करता है। जैसे आप लोग चींटी को देखे होंगे, वह क्या करता है? फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है। ठीक है, वह क्या करता है? यानी कि जब वह सेल्फ डिफेंस, वह क्या होता है? सेल्फ डिफेंस। दैट मीन्स कहने का मतलब मेरा यह है कि तो नेक्स्ट जो है कि फोर्थ नंबर सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स and plants from chemical warfare। अब एक चीज देखिए सेल्फ डिफेंस में किस तरह से, जैसे चींटी क्या करता है? वह डंक मार देता है। उस चींटी में होता क्या? फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, अब उसका अगर पीएच हम लोग को पता है तो वही वहां पे जहाँ पे काटा गया है वही बेस, उसी के अनुरूप अगर बेस डाल देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, नहीं तो दर्द से कराहते रहेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं पीएच का रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट जो हम लोग देखेंगे, वैसे होता तो बहुत है लेकिन हम लोग लास्ट देखेंगे कि regaining sign of a tarnish copper vessel by use of AC। ठीक है, हम लोग अभी जस्ट बताए थे कि वह कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, एक परत टाइप में बना लेता है। उसको साइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एसिड डालेंगे। और कौन सा एसिड डालेंगे या कैसे पता चलेगा हम लोग का? किसी भी ऑक्साइड के, अगर किसी मेटल पे ऑक्साइड का परत चढ़ गया है तो सबसे पहला हम लोग चेक करेंगे कि वह क्या है, उसका पीएच स्केल कितना है। उस पीएच स्केल से वैल्यू पता चल जाएगा तो इजी वे में हम लोग वह एसिड या बेस यूज करके या एसिड यूज करके हम लोग उसको क्लीन कर सकते हैं, उसको साइन अप उसका कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि पीएच जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।